चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज बताने वाला है सिकंदर मूवी। सिकंदर मूवी में मुख्य भूमिका में सलमान खान और रश्मिका मंदाना के बात किया जाता है वो पुष्पा 1 पुष्पा 2 मूवी में काम कर चुकी है और एक बॉलीवुड मूवी एनिमल में भी एक्टर के रोल निभा चुकी है। सिकंदर मूवी के कुछ कहानी जानेंगे। सिकंदर में सलमान खान का डबल रोल है, लेकिन एक कोई जुड़वा किरदार नहीं होंगे। फिल्म में सलमान एक रोल उनके यंग वर्जन का होगा जो पास्ट में किक जैसे डेविल के रूप में दिखेंगे। वही दूसरा रोल प्रेजेंट में एक बिजनेसमैन का होगा जो शांत और ठंडे दिमाग से काम करता है। हरविंदर को पक्का यकीन है कि चोरी इन्हीं में से किसी न किसी, लेकिन जांच में यह बात साबित नहीं कर पाते। केस खत्म होने के बाद भी वह 15 साल तक सिकंदर के पीछे पड़े हुए हैं। वह उसे बेरोजगार बना देते हैं, उसके सिर से छत छीन लेते हैं, उसे दर्द दर्द की ठोकरें खाने का पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ तक इस धुन में खुद हरविंदर अपनी वर्दी और पत्नी से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन बावजूद इसके चोरी हुए हीरे नहीं ढूंढ पाते हैं। आखिर में हरविंदर यह मान लेते हैं कि उनका इन्वेस्ट गलत था, लेकिन ये क्या वाकई लेकिन क्या वाकई हरविंदर गलत है? आखिर हीरे गए कहाँ? इस चोरी का मास्टरमाइंड कौन था? यह राज फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। सिनेमा की दुनिया में हाईएस्ट यानी चोरी डकैती पर बुनी चोर पुलिस वाली कहानी फिल्मों की पसंदीदा विषयों में रही है। इस विषय पर द स्टैलियन, जब ओशन सीरीज, नाउ यू सी से लेकर आइकॉनिक मनी हाइस्ट जैसी विदेशी फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी है। देश में भी जेवेल थीप, आंखें 2002 में और धूम फ्रेंचाइजी जैसे यादगार फिल्में बनी है। अब इस विषय पर डायरेक्टर नीरज पांडे अपनी नई फिल्म सिकंदर का मुकद्दर लेकर आए हैं। नीरज खुद इससे पहले पुलिस को चकमा देकर रुपये उड़ा लेने वाले का टीम पर फिल्म स्पेशल 26 बना चुके हैं। अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को मुंबई में महान पटकथा लेखक सलीम खान के घर हुआ था, जिन्होंने 16 1975, दीवार 1975 और डॉन 1978 जैसी कई सुपरहिट फिल्में लिखी है। खान ने अपनी अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म बीबी हो तो ऐसी 1988 में सहायक भूमिका निभाकर की है। सिकंदर का मुकद्दर मूवी रिव्यू। नीरज पांडे और विपुल के राव की लिखी इस कहानी की शुरुआत रोमांचक अंदाज में होता है जो तेज रफ्तार में आगे बढ़ती है, लेकिन जल्द ही 15 साल का सफर तय करने में आगे पीछे होने लगती है। इसका असर तय करने में आगे पीछे होने लगती है इसका असर यह होता है कि रोमांच कमजोर पड़ जाता है। कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न भी कई है जो बांधे रखते हैं, लेकिन एक खुलासे जिस तरह की स्टोरी टेलिंग के साथ है वे चौंकाते नहीं है, उनका प्रभाव फीका रह जाता है। सिकंदर मुकद्दर की कहानी यह भी हीरो की चोरी का बहुमूल्य रत्नों की एक प्रदर्शनी के दौरान पुलिस को डकैती की सूचना मिलती है, जिससे अफरा तफरी मच। सिकंदर मूवी का मुकद्दर की कहानी। सिकंदर मूवी का कहानी यहाँ भी हीरो की चोरी का बहुमूल्य रत्नों की एक प्रदर्शनी के दौरान पुलिस की डकैती की सूचना मिलती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच 50 से 60 करोड़ के 5 कीमती हीरे गायब हो जाते हैं। केस या जीमा आयु हरविंदर सिंह जिमी शेरगिल को मिलता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। यहाँ भी वह अपनी मूल वृत्ति यानी इंडस्ट्री के आधार पर चंद मिनटों में प्रदर्शनी में मौजूद
3 लोगों मुकेश देसाई, राजीव मेहता, कामिनी सिंह, तमन्ना भाटिया और इंजीनियर सिकंदर शर्मा अनभिनीश को आरोपित घोषित कर देते हैं। मल्टीपल विलन के साथ सलमान की लड़ाई। फिल्म में सलमान खान की लड़ाई सिर्फ एक विलन से नहीं बल्कि दो सुपर विलन से होगी। एक विलन का रोल सत्यराज निभाएंगे जो सलमान के पास्ट वर्जन में के दुश्मन होंगे। वही दूसरा विलन सत्यराज का बेटा होगा जिसे सलमान का प्रेजेंट वर्जन सबका सिखाएगा। ईद 2025 में धमाकेदार रिलीज। सिकंदर की रिलीज डेट 2025 की ईद के लिए पूरी तरह से कंफर्म है। फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही एक बाद का एक अपडेट सामने आने लगे हैं। इस फिल्म का लेकर अब सलमान खान फैंस में उत्साह और भी बढ़ गया है, खासकर जब खबर आई कि ईद 2025 में सलमान खान का मुकाबला विजय देवरकोंडा से होगा।